और अब देखते हैं रफ्तार से खबरें। नए साल पर पीएम मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। वीसी के जरिए अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और चेन्नई में योजना की शुरुआत की। पीएम ने कहा, प्रोजेक्ट प्रकाश स्तंभ की तरह है जो हाउसिंग को नई दिशा दिखाएगा। हर क्षेत्र से राज्यों का इसमें जुड़ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को मजबूत कर रहा है। पीएम ने कहा, एक समय आवास योजनाएं केंद्र की प्राथमिकता में नहीं थीं। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी में नहीं जाती थी, लेकिन आज देश ने एक अलग रास्ता अपनाया है। नए साल के पहले दिन देश के लोगों को कोरोना वैक्सीन पर खुशखबरी मिल सकती है। दिल्ली में आज एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दौड़ में आगे। कल से देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। राजधानी जयपुर में 4 अस्पतालों में तैयारी शुरू हो गई है। जेके लोन, मणिपाल, बनी पार्क पीएचसी, अचरोल सीएचसी में रिहर्सल होगा। नए साल पर जियो ने अपने ग्राहकों को गिफ्ट दिया। आज से जियो ने एक बार फिर अपने ग्राहकों के लिए डोमेस्टिक कॉल पूरी तरह फ्री कर दी। आज से चेक के जरिए भुगतान करने के नियमों में बदलाव हो जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद 50,000 से ज्यादा भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। आज से अमेजॉन पे, गूगल पे और फोन पे से भुगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई पेमेंट सर्विस पर एक्स्ट्रा शुल्क लगाने का फैसला किया। कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। एक अमेरिकी संस्था की ओर से विश्लेषण में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 55 रही। कृषि कानून के खिलाफ किसान के आंदोलन का आज 37वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। सिंघू बॉर्डर पर 80 किसान संगठनों की बैठक हो रही है। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर ठंड और ठिठुरन के बावजूद किसानों का महापड़ाव जारी है। किसानों ने गतिरोध खत्म होने की उम्मीद के साथ नए साल का आगाज किया। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के पास पड़ाव स्थल पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने समर्थकों के साथ नव वर्ष का जश्न मनाया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला सिंघू बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने किसान नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने लंगर सेवा में भी योगदान दिया। कांग्रेस में नई कार्यकारिणी को लेकर हलचलें तेज हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में हैं। प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कृषि बिलों को रोकने पर राज्यपाल पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य सरकार के काम में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। दौसा में सिविल लाइंस के पास NH 21 पर एलपीजी से भरा टैंकर पलट गया। गैस रिसाव हुआ जिससे हड़कंप मचा। नागौर के मकराना में 100 मोरों की मौत के बाद हड़कंप है। 25 दूसरे पक्षियों की भी मौत हुई है। फिलहाल कारण पता नहीं चले। कोटा में बर्ड फ्लू की आहट है। रामगंज मंडी कस्बे में 8 कौवे मरे मिले, जिसके बाद प्रशासन हरकत में है। गहलोत सरकार ने नए साल की सौगात देते हुए अखिल भारतीय सेवाओं के 112 अधिकारियों को विभिन्न स्केल में पदोन्नत किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल, 405 चिकित्सकों के तबादले हुए। निकाय चुनावों की आचार संहिता के मद्देनजर पीएचईडी में बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग आदेश जारी किए गए। 262 अधिकारियों की तबादला सूची जारी हुई। जैसलमेर में रिश्वतखोर पटवारी लखपति निकला। सर्च के दौरान पटवारी के घर से 58,50,000 रुपए मिले हैं। जैसलमेर में एक खड़ी कार में आग लग गई। एक व्यक्ति की झुलसकर मौत हो गई। बीकानेर के पीआरओ में उस समय अफरा तफरी मची जब अंदर आग लग गई। रखे हुआ उपकरण जल गए। काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। जैसलमेर जिले के रामदेवरा कस्बे में चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक बीएसएफ जवान के पांव फिसल गए। वो पटरी में गिर पड़े। उनका एक पैर कट गया। कोटा के सुकेत में खेत पर बने एक कुएं में एक युवक का शव मिला। हत्या की आशंका है। भरतपुर के बयाना में सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रेलर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही, कोई हताहत नहीं हुआ। अलवर के अरावली विहार थाना इलाके में एक शख्स ने अपने भाई की हत्या कर दी। मृतक नरेंद्र मीणा के बेटे ने सचिन मीणा पर हत्या का मामला दर्ज कराया। कोटा के इटावा कस्बे में वाहन चोरी की वारदातें बढ़ी हैं। इटावा बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह की बाइक चोरी हो गई। अजमेर में चोरों ने फास्ट फूड सेंटर का ताला तोड़ सिलेंडर समेत कई सामान चुरा लिए। पीड़ित को आज सुबह जानकारी लगी। कोटा में पुलिस ने शातिर बदमाश इमरान पर्ची और सुनील कछू को
गिरफ्तार किया। इनके पास एक देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले। प्रतापगढ़ में 4 दिन पहले हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक रवि जोशी पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 बाल अपचारियों और वारदात के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर कोटा की एक महिला गैंग का वीडियो वायरल है। वीडियो में साड़ियां चुराती महिलाएं दिख रही हैं। कोटा शहर में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने अवैध होर्डिंग्स बैनर को हटाने की कार्रवाई की। 4 घंटे का समय लगा। नए कोरोना के खतरे और वैक्सीन की उम्मीदों के बीच 2021 का आगाज हो गया है। दिल्ली, मुंबई समेत पूरे देश में लोगों ने पूरे जोश के साथ साल का स्वागत किया। पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। नया साल सभी लोगों के लिए अच्छी सेहत, खुशी और समृद्धि लेकर आए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नए साल के मौके पर जयपुर के मोती डूंगरी गणेश के दर्शन किए, प्रसाद लिया और प्रदेशवासियों को शुभकामना दी। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, नया साल नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नई सोच और नई ऊर्जा के साथ काम करने का अवसर है। सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया, एक नवीन ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य प्राप्ति करते हुए प्रगति पथ पर सदैव अग्रसर रहे। देश में भी नए साल ने जोरदार दस्तक दी। मुंबई, दिल्ली, त्रिवेंद्रम में लोगों ने डांस कर जश्न मनाया। प्रदेश में भी नए साल का जश्न लोगों के सिर चढ़कर बोला। जयपुर से लेकर माउंट आबू में लोगों ने नाच गा कर नए साल का वेलकम किया। सीएम गहलोत ने देर रात जेएलएन मार्ग के पास बने रैन बसेरे में पहुंचकर जरूरतमंदों को कंबल बांटे। करीब 10 मिनट तक गहलोत वहां लोगों के बीच रहे और बातचीत की। सीएम गहलोत ने देर रात जेएलएन मार्ग के पास रैन बसेरे में पहुंचकर जरूरतमंदों को कंबल बांटे। किसान आंदोलन पर सीएम ने केंद्र पर हमला बोला। कहा, सरकार किसानों से संवाद अच्छा रखती, संसद में कानून पर बहस होती तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती। नए वर्ष के मौके पर उदयपुर के बोहरा गणेश मंदिर में भक्तों की भीड़ रही। भक्तों ने कोरोना महामारी से निजात के लिए प्रार्थना की। भरतपुर के कामा में नव वर्ष पर कामवन ब्रिज विकास मंच ने लोगों को गर्म मीठा दूध और जलेबी वितरण किया। नशे की लत छोड़ दूध अपनाने की अपील की। बीकानेर के देशनोक में करनी मां के मंदिर में लोगों की भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए और कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की। अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने सभी पुलिस अधिकारियों को नए साल की बधाई दी और अजमेर को अपराध मुक्त जिला बनाने के लिए कार्य करने की अपील की। जयपुर सचिवालय कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी गई। कर्मचारियों को एंट्री गेट पर ही शुभकामनाएं दी गई। अजमेर शहर समेत पूरे जिले में नए साल का जश्न युवाओं के लिए फीका रहा। 31 दिसंबर को 8 बजे से लेकर 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू के कारण लोगों ने घरों में ही नया साल मनाया। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने गुड़गांव स्थित फार्म हाउस पर अपने परिवार के साथ नया साल मनाया और देश प्रदेश के कल्याण की कामना की। भरतपुर के खिरनी घाट के सिद्ध हनुमान मंदिर पर आज नववर्ष मिलन समारोह धार्मिक रीतियों के साथ मनाया गया। श्रीगंगानगर बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने केक काटकर नववर्ष का स्वागत किया। 160 किलोमीटर लंबी सीमा दर्शन मैराथन का आयोजन हुआ। बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने जवानों की हौसला अफजाई की। कोटा में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रही। कोरोना गाइडलाइंस और कर्फ्यू के पालन के लिए 600 पुलिस वालों को तैनात किया गया था। करौली के मंडरायल में नहर टूटने से हजारों लीटर सिंचाई का पानी बर्बाद हो रहा है। विभाग की अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन मरम्मत काम नहीं हो रहा। बीसीसीआई की ओर से आयोजित सैयद मुश्ताक टी20 टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए राजस्थान क्रिकेट टीम इंदौर रवाना हुई। पहली बार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत टीम की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे। कोटा में कोचिंग संस्थानों को शुरू करने की मांग को लेकर कई संगठनों ने पैदल मार्च निकाला। हॉस्टल एसोसिएशन, पीजी मेस, कोटा के व्यापारिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए। एसीबी के डीआईजी दिनेश एमएन माफ कीजिएगा दिनेश एमएन उदयपुर आईजी ऑफिस में उनका स्वागत हुआ। उन्होंने विनीता ठाकुर को एडीजी और कैलाश चंद्र बिश्नोई को डीआईजी के पद पर प्रमोट होने की बधाई दी। बीकानेर के कोलायत में ग्राम पंचायत तक बंद पड़े सड़क का कार्य शुरू हुआ। करीब 3 महीने से सड़क का काम रुका हुआ था। 12 में इंजीनियर से मारपीट की घटना के विरोध में बूंदी में इंजीनियर्स ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा।
भरतपुर में मां की रसोई ने कोरोना काल में सेवा की मिसाल कायम की। लोकेश शर्मा ने बिना किसी की आर्थिक मदद के जरूरतमंदों को खाना खिलाया। भरतपुर से कैला देवी झील के बाड़ा के लिए 14वीं पदयात्रा रवाना हुई। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर रवाना किया। सिरोही जिले के आबू रोड में कैप्टन अश्विन सोलंकी ने अपने बेटे के जन्मदिन पर गरीब बस्तियों में कंबल बांटे। भरतपुर के रुदावल थाने में प्रशिक्षु आरपीएस सुमित मेहरड़ा की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक हुई। महिलाओं ने रुदावल थाना इलाके में अवैध रूप से चल रहे जुआ, सट्टा और शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भरतपुर में महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया और एलएलबी छात्रों को प्रमोट करने की मांग की। भरतपुर में कच्चा परकोटा नियमन समिति की आम सभा चांदपोल के पास आयोजित हुई। पट्टों से वंचित रहने वाले लोगों को पट्टा दिलाए जाने की मांग को लेकर पोस्टकार्ड अभियान का आगाज हुआ। भरतपुर के कराटियंस स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। पहलवानों और कराटे के क्षेत्र में नाम रोशन करने वाले कराटियंस का सम्मान हुआ। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,035 नए केस आए। कुल केसेस 1,02,86,709 हो गए। पिछले 24 घंटों में 256 लोगों की मौत हुई। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,49,000 के करीब पहुंच गया। इसी वक्फे में 23,181 कोरोना मरीज रिकवर हुए। ऐसे कुल केसेस 98,83,000 के पार है। वहीं मरुधरा में पिछले 24 घंटे में 689 केसेस आए। 7 लोगों की मौत हुई। कुल केसेस 3,08,000 के पार है। चूरू जिले में पहले चरण में 10,683 चिकित्सा कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। सरकारी अस्पताल में आदर्श वैक्सीनेशन केंद्र बनाया गया है। नए साल के साथ राजधानी जयपुर के लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिली है। बीते कुछ दिनों की तुलना में आज पारे में बढ़ोतरी है। सिरोही में नए साल के पहले दिन लोगों को सर्दी से हल्की राहत मिली। बीते दिनों -4 डिग्री तापमान के कारण सर्दी से लोगों की दिनचर्या प्रभावित थी। भरतपुर में शीतलहर के कारण क्षेत्र में पारा जमाव बिंदु तक पहुंच गया। पाला गिरने से सरसों की फसल में नुकसान भी हो रहा है। श्रीगंगानगर में नए साल का स्वागत घने कोहरे ने किया। जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम है। कोटा जिले में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण हवा में गलन है, जिससे हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का असर जारी है। चूरू में सर्दी का सितम जारी है। न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री दर्ज हुआ। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कोविड-19 महामारी ने